आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं बात करना चाहता हूं परमेश्वर के सामर्थ के बारे में। जब हम परमेश्वर के सामर्थ के बारे में बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो कोई ऐसा शक्ति है जो हमें मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान से समझना, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा में से हर एक के बुद्धि को खोल दे, समझ को खोल दे, ताकि हम उसके वचन को समझ सके। सुनना काफ़ी नहीं है। अगर आप उस वचन को नहीं समझते हैं, अगर परमेश्वर आपका हृदय नहीं खोलता है उसके वचन के प्रति, वचन सुनने से कुछ नहीं होगा। इस बात को आप समझिए परमेश्वर के प्रिय लोग। इसलिए जब आप उसके वचन को सुनते हैं, ऐसे सुनिए कि वो वचन आपका उद्धार कर सके। जब हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर सामर्थ देता है, तो हमारे भावनाओं में, विचारों में एक ही बात आता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम पहाड़ों को हटा सकते हैं, हम समंदर को दो भाग कर सकते हैं, हमारे कहने पे मुर्दा जिंदा हो जाता है। भविष्यवाणी मतलब अद्भुत अद्भुत कामों को हम याद करते हैं, हमारे भावनाओं में, हमारे विचार में घूमती है। लेकिन आज मैं उस सामर्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। आज मैं उस सामर्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो ना ही ऐसे आश्चर्य कर्मों को दिखाता है, बल्कि वो सामर्थ वो कर सकता है जो आप नहीं कर सकते। आज मैं ऐसे सामर्थ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कार्य आप नहीं कर सकते हैं, वो कार्य आप करेंगे अगर आप उस सामर्थ से भरे गए। अब देखिए, परमेश्वर जब पुराने नियम में काम करते थे, परमेश्वर का जो कार्य करने का तरीका वो अलग था। जब आपने देखा, आपने सुना कि मिस्र में जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, परमेश्वर चाहते थे कि फिरौन का जो मन है वो कठोर हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम वहां पर किया है, और जितने आश्चर्य काम परमेश्वर ने किए हैं, उन हर एक आश्चर्य कामों के जरिए फिरौन का मन और कठोर हो गया। और आप वहां पे जो परमेश्वर है, जो यहोवा है, जो सामर्थी परमेश्वर है, उस परमेश्वर का सामर्थ आप देख सकते हैं कि मूसा के कहने पर, देखिए, परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू अपने हाथों को उठाना, जो लाठी मैंने तुझे दिया है उसको उठाकर बस तू बोलना है मूसा, और मैं उसी क्षण अद्भुत काम करूंगा। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतने सारे मेंढक भी कहीं पे आ सकते हैं ना। किसी ने नहीं सोचा होगा इतने सारी जो टिड्डियां हैं आ सकती है। किसी ने नहीं सोचा होगा आग वाले जो ओले हैं वो गिर सकते हैं। तो बहुत 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 अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने वहां पर किए। किसी ने नहीं सोचा होगा सिर्फ अंधेरा ही वो कई समय तक देखेंगे, उजाले का कोई नामो निशान नहीं होगा। तो परमेश्वर ने वहां पे अपना सामर्थ्य दिखाया है। तो हम क्या सोचते हैं, परमेश्वर का जो सामर्थ्य सिर्फ यही है, वो पानी को दो भाग कर देता है, वो आश्चर्य कर्म दिखाता है, मतलब बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाता है। तो इसी पे हम सोचते हैं प्रभु का सामर्थ्य है। लेकिन आज मैं कुछ अलग बात करने चाह रहा हूं। आज मैं कुछ अलग समझाने जा रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो वचन आपको बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर से बदलेगा। यीशु का इस संसार में आना, दुख सहना, क्रूस पर चढ़ाया जाना, जलील होना, मनुष्य के समान बनना, ये सारी बातें क्यों घटी, क्यों किया गया, क्यों होने दिया गया? ये इसीलिए ताकि परमेश्वर अपने सामर्थ को वो नहीं दिखाना चाहते। देखिए, परमेश्वर अपने सामर्थ से अभी इसी वक्त सब कुछ बदल सकता है। समझ रहे आप? अगर उसने शब्द से इस दुनिया को बनाया है तो बस शब्द से ही उस दुनिया को खत्म कर सकता है। लेकिन परमेश्वर कर क्यों नहीं रहा? क्यों परमेश्वर अपने बेटे को भेज रहा है? क्यों परमेश्वर ये चाह रहा है कि लोग फिरे, लोग मन फिराए, लोग विश्वास करें? क्योंकि वो अपने सामर्थ को अब नहीं दिखाना चाहता। उसने दिखाया सामर्थ, अब वो कुछ ऐसा करना चाहता है, अब वो कुछ इस तरीके से काम करना चाहता है कि वो आपको बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर से बदले।
जिसका वचन मैं आज पढ़ने वाला हूं, जिस व्यक्ति ने इस वचन को लिखा है, वो क्या सोचता था पता है? वो हमेशा ये सोचता था कि मैं अपने शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान से मैं सब कुछ कर सकता हूं, जिस जाति से मैं आता हूं मैं सबसे अच्छा हूं, मुझसे अच्छा और कोई नहीं है। फिलिपियों 4:13 में क्या लिखा है सुनिएगा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये पौलुस लिखता है, और पौलुस इसीलिए नहीं लिखता है कि पौलुस चिन्ह और चमत्कार दिखाता था। समझिएगा इस बात को। जब आप पौलुस के बारे में पढ़ेंगे, पौलुस सबसे ज्यादा विरोध करने वाला व्यक्ति, सबसे ज्यादा लोगों को सताने वाला व्यक्ति, मसीह को नफरत करने वाला व्यक्ति, मतलब अपने से बढ़कर वो किसी को अच्छा नहीं समझता था। मतलब वो कहता था मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मैं सबसे अच्छा हूं। लेकिन अब क्या कह रहा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब यहां पर बात समझने वाले ध्यान से सुनना, और इस मनसा से बैठिए कि आज प्रभु आपसे बात करेंगे। आप चिन्ह और चमत्कार दिखा सकते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप अन्य भाषा बोल सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे कामों को कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी शक्ति से करते हैं, कुछ लोग भक्ति से करते हैं। लेकिन पता है पौलुस यहाँ पे किन कामों के बारे में बात कर रहा है? जब आप 1 कुरिन्थी 1:27 आयत को पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर इस प्रकार कहता है अपने वचन में, मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, मैंने जगत के जो लोग है नहीं उनको चुन लिया ताकि जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए, मैंने निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। तो समझिएगा परमेश्वर किसे चुन रहा है, परमेश्वर क्यों चुन रहा है, परमेश्वर किस लिए चुन रहा है, परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है या परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। देखिए हमारे अंदर कुछ है, हम अच्छे हैं इसीलिए नहीं चुना है। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं इसीलिए प्रभु ने हमें चुना है, हम निर्बल है इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है, हम कुछ भी नहीं है इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। अब जब उसने चुना है तो वो ये नहीं चाहता है कि आप ये दिखाए कि मैं हूं या मैं कर सकता हूं या मेरे अंदर कुछ ऐसी बात है इसलिए नहीं चुना है। समझिए उसका सामर्थ अब अलग तरीके से काम कर रहा है। उसका सामर्थ अब निर्बलों में काम कर रहा है ताकि जो बलवान है उन्हें लज्जित किया जाए, मतलब जो ताकतवर है उन्हें नहीं। अब जो ताकतवर है उनके सामने जाकर आप बल का प्रदर्शन करके उन्हें नहीं हरा सकते। समझिए समझिए, आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं लेकिन आप प्रेम नहीं रख सकते। अब देखिए, आप धीरज नहीं धर सकते, आप कठिनाई नहीं सह सकते, आप दुख नहीं सह सकते, आपके अंदर वो बातें नहीं होगी, आप पाप बिना जीवन नहीं जी सकते। देखिए, आप अपनी शक्ति से वो काम कर सकते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता है, समझिएगा, लेकिन आप उसकी शक्ति से वो कर सकते हैं जो परमेश्वर चाहता है। आप अपनी शक्ति से परमेश्वर के कामों को नहीं कर सकते, बल्कि जब वो आपको शक्ति देता है, जब वो आपको सामर्थ देता है, देखिए वो आपको इसलिए सामर्थ नहीं देता है कि आप अपने आप को प्रूव करें। समझिए मेरे बात को समझिए। जब कलीसिया में तगड़े हट्टे कट्टे लोग आते हैं, वो भी प्रार्थना करते समय गिर जाते हैं, वो भी घुटनों में आते हैं, रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। अब देखिए, आप वो कर रहे हैं जो आप नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो परमेश्वर चाह रहा है आप वो कर रहे हैं। आप वो नहीं कर रहे हैं जो आप चाह रहे हैं। समझिए, उसका सामर्थ आपको ऐसे बदलता है कि आप जो ना कर सके वो आप कर सकते हैं उसके सामर्थ से। आप
अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर के काम या प्रभु के राज्य के लिए कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप परमेश्वर के दिए गए सामर्थ्य से उन कामों को कर सकते हैं। अब ये जो पौलुस है, ये व्यक्ति पहले जो कर रहा था अब वो नहीं कर रहा है। पहले ये नफरत कर रहा था, लेकिन अब ये व्यक्ति प्रेम कर रहा है। पहले इसके अंदर धीरज नहीं था, लेकिन अब इसके अंदर धीरज आ गया है। पहले ये व्यक्ति दोष लगाता था, लेकिन अब ये सिखा रहा है कि दोष मत लगाओ। पहले ये कहता था कि मैं धर्मी हूं, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि मैं पापी हूं। पहले ये लोगों को पापी कहता था, लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि तुम क्षमा करो। समझ रहे आप? परमेश्वर का सामर्थ अब कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। मैं कहता हूं, अगर परमेश्वर चाहे अभी भी यूं करके सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ। वो अपने दासों को इतना पावर दे सकता है, समझिएगा इस बात को। मूसा को उसने सामर्थ दिया, लेकिन मूसा ने उस सामर्थ का गलत इस्तेमाल नहीं किया। आपको पता है, परमेश्वर ने जब मूसा को समझाया, मूसा को इंस्ट्रक्शन दिया, जब जब जरूरत पड़े तब तू इस लाठी का इस्तेमाल करना, अपने हाथों को उठाना। अब मूसा किसी काम को करने से पहले वो परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु अब मैं क्या करूं? परमेश्वर बताता था। मूसा को परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया, वो किसी भी तरीके से उस सामर्थ्य का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन नहीं, मूसा ने नहीं किया। और परमेश्वर अलाउ नहीं करता है। परमेश्वर अपने सामर्थ्य का गलत इस्तेमाल नहीं करता है। अभी आप देख सकते हैं, अगर आपके अंदर कोई शक्ति है, कोई सामर्थ्य है, कोई पावर है, आप उस पावर से वो भी करने की कोशिश करेंगे जो आपको नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति अगर किसी सामर्थ्य से भर जाए, है ना, वो चाहे सही सामर्थ्य हो या गलत सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य का वो उन जगहों में इस्तेमाल करेगा जहां पे नहीं करना चाहिए। समझिएगा इस बात को। परमेश्वर का सामर्थ्य व्यर्थ बातों के लिए नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ्य व्यर्थ चीजों के लिए नहीं है। और आज जिस सामर्थ्य की मैं बात कर रहा हूं, ये सामर्थ आपको अंदर से बदलती है। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्गीय वैभव छोड़कर इसीलिए आया ताकि आप अंदर से बदले, आप अंदर से बदले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक इंसान अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा घमंड करने लगा है, अभी अपनी शक्ति पर, अपने बल पर इतना घमंड करने लगा है, वो सोचता है वो पूरी जिंदगी उसी ज्ञान और उसी शक्ति में रहेगा। सबका अंत है। और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं अपने इच्छा से ही मरूंगा। नहीं, सबका अंत है, और कब, कौन, कहां, कैसे, कुछ नहीं पता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें या अपने दासों को ऐसा सामर्थ्य नहीं दिया कि वो उस सामर्थ्य का गलत इस्तेमाल करें। आपने कई बार देखा होगा, परमेश्वर के दास लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर की योजना होती है, उन्हें ही वो छूता है, वो ही चंगे होते हैं। जिन लोगों के जीवन में नहीं है, वो नहीं चाहता जिन लोगों को चंगा करना, वो नहीं करता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए, चंगाई का काम पवित्र आत्मा कर रहा है, छुटकारे का काम पवित्र आत्मा कर रहा है, लोगों को बदलने का काम, परिवर्तन का काम पवित्र आत्मा कर रहा है। हम क्या है फिर? हम सिर्फ इस्तेमाल किए जाने वाले पात्र हैं, हम कुछ भी नहीं है। इस बात को अगर हर एक व्यक्ति समझ ले, मैं कहता हूं प्रभु और इस्तेमाल करेगा। आज मैं ऐसे सामर्थ्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस सामर्थ्य आप ऐसा कहेंगे हट जा पहाड़, हट जा, पहाड़ हट गया, है ना, अब कुछ भी कर रहे हैं उस सामर्थ्य से। नहीं, परमेश्वर उस सामर्थ्य से भी बढ़कर आपको ऐसा सामर्थ्य देना चाहता है जो आपके मन को बदले, जो आपके जीवन को बदले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा कुछ सामर्थ्य लेके हम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ बाहरी रूप का है, अंदर तो कुछ बदला ही नहीं है।
ये पौलुस क्यों कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं? क्योंकि ये व्यक्ति पहले दुख नहीं सह सकता था। इस व्यक्ति के अंदर धीरज नहीं था, इसके अंदर प्रेम नहीं था, इसके अंदर सहनशीलता नहीं थी। ये व्यक्ति लोगों से नफरत करता था, ये व्यक्ति लोगों को सताता था। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, अब जो सामर्थ मुझे दिया गया है उस सामर्थ में मैं प्रेम कर सकता हूं, मैं आदर कर सकता हूं, मैं सम्मान कर सकता हूं, मैं सह सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं विनती कर सकता हूं, मैं दुख के साथ जी सकता हूं। मेरे कठिनाई में अब मैं कुड़कुड़ाता नहीं हूं, मेरे हर एक हालात में मैं उस मसीहा के साथ चल सकता हूं, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। अब देखिए, जो आपको सामर्थ दे रहा है, अगर आप उस सामर्थ में सिर्फ चिन्ह और चमत्कार करना चाह रहे हैं, रुक जाइए, रुक जाइए, क्योंकि पहले वो आपके जीवन को बदलना चाहता है और उसके सामर्थ के बिना आपका जीवन नहीं बदल सकता है। उसके सामर्थ के बिना आप क्षमा नहीं कर सकते हैं, उसके सामर्थ के बिना आप प्रेम नहीं कर सकते हैं, उसके सामर्थ के बिना आप दया नहीं कर सकते हैं, उसके सामर्थ के बिना आप दे नहीं सकते हैं, उसके सामर्थ के बिना आप सहभागी नहीं बन सकते हैं, उसके सामर्थ के बिना आप दया नहीं कर पाएंगे, आप करुणा नहीं कर पाएंगे, आप भलाई नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे, आप क्षमा नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो कहता है मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूं, अब मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अगर मसीह मुझ में और मसीह आप में जीवित होगा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम उस सामर्थ से भरे जाएंगे और उसके सामर्थ से हम वो कर सकते हैं जो हम हमारे सामर्थ्य से नहीं कर सकते। इस बात को समझे, इस बात को समझे परमेश्वर के प्रिय लोग। आज मैं यहां पर ये नहीं बोलने आया हूं कि आप उस सामर्थ्य से भर जाएंगे तो आप बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। आज मैं यहां पर ये बोलने आया हूं, अगर वो आपको सामर्थ्य देता है, अगर आप उसके सामर्थ्य को ग्रहण करते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन के हर एक बातें बदलने लग जाएगी, आप उसे और जानने लग जाएंगे, आप उसके और करीब जाने लग जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप उससे और प्रेम करने लग जाएंगे, क्योंकि जो आपको सामर्थ देता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। उसमें आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिस जीवन के लिए उसने आपको बुलाया है। आज एक निर्णय में हम आते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। आज आप निर्णय लीजिए कि प्रभु, जिस बात के कारण मैं आपसे दूर हो रहा हूं या दूर हो रही हूं, प्रभु आज जो सामर्थ आप मुझे दे रहे हैं मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूं, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं ग्रहण कर रही हूं, मैं ग्रहण कर रहा हूं और मैं उन बातों से दूर हो रहा हूं प्रभु। क्योंकि जब आप मुझे सामर्थ दे रहे हैं, मैं उस सामर्थ में सब कुछ कर पा रहा हूं प्रभु। एक्सेप्ट कर लीजिए, निर्णय लीजिए। आज की प्रार्थना में निर्णय लेना पड़ेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। सुनना काफी नहीं है, सुनते ही जब हम निर्णय लेते हैं हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और मसीह ने हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए बुलाया है। पीछे देखने वाले यीशु कहते हैं मेरे योग्य नहीं है। हम पीछे बिल्कुल भी ना देखें, क्या हो रहा है, क्या हो गया, क्या होने वाला है, हमें सिर्फ आगे की ओर देखना है। और जो आपको सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सिर्फ बाहरी प्रकटीकरण को देखकर हम ये ना समझे कि प्रभु का सामर्थ सिर्फ यही है। यीशु के जरिए उसने अपना सामर्थ अद्भुत रीति से हमारे अंदर के हालात को, अंदर की इंसानियत को बदलने के लिए दिखाया है, दिया है, समझाया है। और अगर आप अपने आप को कुछ समझते हैं तो आप पहले कुरिन्थियों में
1 अध्याय उसके 27वें आयत को आप जरूर पढ़िए और याद कीजिए, क्योंकि वो वचन हमें सिखाता है हम कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं है, आपको सामर्थ की जरूरत है, और जो सामर्थ आपको मिलता है वो सामर्थ बाहरी प्रकटीकरण नहीं है, वो सामर्थ आपको अंदर से बदलता है ताकि आप मसीह के लिए नए बन जाए और उस राज्य के लिए तैयारी कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। परमेश्वर, हम अद्भुत 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 महिमा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद, जितनी भी लोग आज वचन सुन रहे हैं प्रभु, पवित्र आत्मा इसी वक्त अपने सामर्थ को उठेल प्रभु, और जब ये निर्णय ले रहे हैं प्रभु कि जिन बातों की वजह से प्रभु हम दूर थे, हम प्रभु आपके करीब नहीं हो पा रहे थे, पिता होने दे आज तेरे सामर्थ से प्रभु, जो सामर्थ आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं यीशु के नाम में, हम उन बातों से दूर हो रहे हैं प्रभु, ताकि हम आपके नजदीक हो जाए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। एक्सेप्ट कीजिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस सामर्थ को एक्सेप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए, ताकि वो सामर्थ आपको अंदर से बदले। जो आप नहीं कर सकते हैं वो आप करेंगे उस सामर्थ के जरिए। हालेलुया। जो आप कर सकते हैं उसको भूल जाइए, लेकिन जो आप नहीं कर सकते हैं उन बातों को आप याद कीजिए, क्योंकि आज प्रभु का सामर्थ आपको सहायता कर रही है अद्भुत तरीके से परमेश्वर के प्रिय लोगों, ताकि आप उन बातों को करें जो परमेश्वर चाह रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम ग्रहण कर रहे हैं प्रभु खुदाबंद, आपकी उपस्थिति और आपके महिमा के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके स्पर्श के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार प्रभु अपने वचनों से आप हमें उत्साहित कीजिए पिता, ताकि हम आप में और भी मजबूती से हम आगे बढ़ सके। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।